हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्कांत एजुकेशन पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर की चैप्टर वाइज क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। चैप्टर वाइज वीडियोज आपको प्रोवाइड होंगे और कंप्यूटर के हर चैप्टर से आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीट्रिपलएससी ने कंप्यूटर के सिलेबस जारी किए हैं। ठीक है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये वीडियोज मिलेंगी। डेली बेसिस पर आपको मिलेंगी। टॉप 25 क्वेश्चन आपके आज के इस वीडियो में मिलेगा और टॉप 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, जहाँ पे बताया जाएगा आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन कभी न कभी पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। आप सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ और मंडी परिषद, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स आपके आगे आने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए और ये जो कंप्यूटर की वीडियोज हैं, लेक्चर हैं, ये आपको पूरी देखनी है, पूरी वीडियो आपको देखनी है और आपके हर चैप्टर से बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में, आगामी परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्न हैं, वो सारे तैयार हो जाएंगे और आप विश्वास मानिए कि इसके अलावा और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थियरी क्लासेस के लिए कहेंगे तो थियरी क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड करा दी जाएंगी। पहले आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप सबको पता है कि चुनाव के बाद ही आपके एग्जाम होने हैं, आचार संहिता लागू हो गई है, तो हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूं। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एस्कांत एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आ जाएगा। नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं 6394595225 पर आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं अगर किसी भी चीज़ के लिए जानकारी आपको चाहिए तो। हम थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है आपका, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेकर के आए जो आयोग ने दिया हुआ है। दोस्तों, किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 15 नंबर का प्रश्न आप सबको पता है कि यूपीट्रिपलएससी ने 15 नंबर का जो कंप्यूटर होगा 15 क्वेश्चन वो आपका फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है। देखिए, प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय से प्रश्न पूछे जाएंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्प्रेडशीट, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब WWW का परिचय, मतलब इससे भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, इससे भी आपके प्रश्न आएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनसे भी आपके प्रश्न आएंगे। पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। सीधे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा और ये आप सभी के लिए बहुत कारगर साबित होगा अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है उस प्रश्न का, लास्ट में वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, यू स्पेशली फॉर यूपीट्रिपलएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको बताना है। परम लिखा हुआ है लेकिन ये परम है। ठीक है, परम 10,000 क्या है तो आप सबको पता है कि एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम। ये परम है आपका। ठीक है, परम 10,000 क्या है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ये देखिए, यूपीट्रिपलएससी जेईई एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर परम नाम दिया गया। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000। ठीक है, परम 8000 आपका नाम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे। एक बड़ा यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कौन, ठीक है, यहाँ पे कौन होगा?
कौन एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हजारों सैकड़ों हजारों यूजर्स के डाटा को प्रोसेस करने के लिए ये कंप्यूटर होता है, और ये बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। दोस्तों अगर पर्सनल कंप्यूटर पूछेगा तो पर्सनल कंप्यूटर का 32 बिट हो जाएगा, या फिर ठीक है 32 बिट होता है, और सुपर कंप्यूटर के लिए 64 बिट होता है, 64 बिट तक होता है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 64 बिट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? ठीक है, 64 बिट या 8 बाइट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, 8 बाइट। और पर्सनल कंप्यूटर के लिए पूछेगा तो 32 बिट या फिर 4 बाइट। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बता देंगे, अगले वीडियो में आपको उस प्रश्न का आंसर या फिर आपका वो समाधान कर दिया जाएगा उस प्रॉब्लम का। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है आपके प्री में 2015 में। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है? दोस्तों ये 2015 का है, उस समय का वो क्या था? लेटेस्ट था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ हाल ही में। तो ये बताना है मैजिक क्यूब। मैजिक क्यूब एक सुपर कंप्यूटर है जिसको किसने विकसित किया है ये बताना, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। किस देश ने? तो चीन ने। अब आप कहोगे सर ये मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर क्या है? दोस्तों मैजिक क्यूब एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिससे आप पृथ्वी के आज से हजारों साल बाद मौसमों की गणना कर सकते हैं। ये ऐसा एक सुपर कंप्यूटर निजात किया है चीन के लोगों ने, ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये मैजिक क्यूब है, मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर का नाम है मैजिक क्यूब इसलिए रखा गया है कि आज से हजारों सालों बाद पृथ्वी के मौसम की जानकारी, मौसम की गणना बिल्कुल सटीक इससे कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में पूछा गया आपका प्रश्न है 2015 में। उस समय का लेटेस्ट था, ये करंट का था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान परम धनुष शक्ति, आप सबको पता है परम। ठीक है, परम सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम श्रेणी क्लियर है। और ये पुणे में जो सीडैक आपका उपलब्ध है वहां पर इसका क्या हुआ? वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है, यहां से वो विकसित होना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर? सेम प्रश्न है, परम हो जाएगा। क्लियर है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? परम। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके यूपी जेईई एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो है आयोग ने इसमें आंसर नहीं दिया। आयोग ने इसमें इस प्रश्न के लिए सभी परीक्षार्थियों को समान अंक दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका PDP-1। इस प्रश्न का जो आंसर है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था। इसीलिए आयोग ने आपको उस समय के सभी परीक्षार्थियों को यूपी जे एग्जाम में जो 2016 में हुआ था सबको समान अंक दिया था। ये प्रश्न मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ, आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल मतलब रेयर होते हैं। कौन से सुपर कंप्यूटर जो होते हैं रेयर होते हैं? अपने आकार और लागत के कारण ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इसलिए ये रेयर होते हैं सुपर कंप्यूटर। मतलब रेयर जगहों पर देखने को मिलते हैं और इसका जो यूज है बड़े बड़े कंपनियों वगैरह में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? ये यूपी लोअर पीसीएस में 2009 में पूछा गया है। उस समय का ये प्रश्न था, तो उस समय आंसर क्या था इसका? आकाश। ठीक है, आकाश जो है सबसे सस्ता है, उस समय 2200 कुछ रुपए में प्रोवाइड कराता था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा 50% सब्सिडी मिलने पर ये 1100 में बच्चों को प्राप्त होता था। क्लियर है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र
गति वाला कंप्यूटर होगा तो ये क्वांटम कंप्यूटर होता है। क्या? क्वांटम कंप्यूटर। ये भी आपके यूपीपीसीएस प्री में 2000 में पूछा गया, ये आपका प्रश्न है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो ये क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। दोस्तों क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है ये क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि इसमें कंप्यूटर चिप की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे कंप्यूटर चिप की मदद से नहीं ये कार्य करता है, इसमें परमाणुओं की आवश्यकता होती है। इसमें परमाणुओं की मतलब उपयोगिता ली जाती है। क्लियर है? चलिए, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल कंप्यूटर में दोस्तों, अगर आपके ये भी देखिए एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है प्री में, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर उसे कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर जो है किसकी गणना करते हैं? तो आप सबको पता है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अंकों की गणना करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 की गणना करता है, जिसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। बाइनरी डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसकी गणना ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है। ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। कार में जो आप देखते होंगे कि स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड मापने के लिए जो यंत्र लगा होता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या पूछा है? कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? तो वो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। आपसे पूछेगा कि स्पीडोमीटर किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। यह भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, काफ़ी लोग यूज करते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, थर्मामीटर किसकी युक्ति है? तो ये भी आपका एनालॉग हो जाएगा। ये भी थर्मामीटर में आप लोग देखते होंगे जो डिजिटल वाले आते हैं वो भी क्या है? एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी में। दोस्तों जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में, चिकित्सा में ये यूज में आता है, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है उसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी, बहुत अच्छे। प्रथम फर्स्ट जनरेशन जो आप कहते हैं, फर्स्ट जी, 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है, इस समय कौन सा जनरेशन चल रहा है? 5G का। ठीक है, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन म्यूचुअली ने किया था। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ट, जॉन म्यूचुअली ने फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जी के कंप्यूटर का निर्माण किया था। उससे आधारित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? ट्रांजिस्टर आप सबको पता है, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या पंचम पीढ़ी? तो ट्रांजिस्टर की जो खोज हुई थी दोस्तों वो द्वितीय पीढ़ी में हुई थी। कब हुई थी? द्वितीय पीढ़ी में हुई थी। सबको कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है तो आप डायरेक्ट अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। ये हाईकोर्ट ARO एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? तो पांचवा। ठीक है, पांचवें जनरेशन का मतलब 5G का यूज हो रहा है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो 5वें जनरेशन में, 5th जनरेशन में 5G का यूज आप लोग कर रहे हो। ठीक है, आप पूछते हो ना 5G, ये जी का मतलब क्या, जनरेशन से होता है, पीढ़ी से होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया द्वितीय पीढ़ी में। अभी मैंने आपको इसके पहले प्रश्न कराया था, ठीक है, कि द्वितीय पीढ़ी का क्या मतलब कौन सा है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है। क्लियर है, ट्रांजिस्टर पूछा था किस पीढ़ी का है, तो द्वितीय पीढ़ी का। इसमें कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब किस मतलब पीढ़ी का है, ठीक है, ये आपको बताना होता है। तो ये भी आपको इसका आंसर जो है कमेंट में आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब जो है किस जनरेशन का है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी, बताइए आप लोग। पर्सनल कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी का है, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी से, 4th जनरेशन से, 4G से संबंधित है आपका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप और पामटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी, जल्दी बताइए आप लोग। लैपटॉप का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ, तो लैपटॉप का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था, कौन बताएगा। दोस्तों लैपटॉप का जो आविष्कार है वो चतुर्थ पीढ़ी में आपका हुआ था। किस में हुआ था, चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था आपका। क्लियर है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था, आप सबको पता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताने के लिए किया था, ठीक है, बोला है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको किस में देना है, कमेंट में इस प्रश्न का आंसर देना है। अगली वीडियोज में इस प्रश्न पर डिस्कस किया जाएगा, इस प्रश्न का आंसर देखा जाएगा और जितने लोग भी आंसर दिए होंगे उन प्रश्न उनके नाम के साथ इस प्रश्न की व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। इस वीडियो को निरंतर रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए, इसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मान करके चलिए जो 25 प्रश्नों की सीरीज चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सबको पता है यूपी चाहे कंप्यूटर अब हर एक एग्जाम में पूछा जाने लगा है, क्योंकि डिजिटल का समय आ गया है, डिजिटलाइज का समय आ गया है। ठीक है, आप सबको पता है हर चीज आपके मोबाइल से, मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। क्लियर, तो ये सारे अब क्या हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो गए, तो कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। और आप सबको पता है कि कंप्यूटर की आवश्यकता हर जगह है, कंप्यूटर के बारे में सबका जानना जरूरी है। इसीलिए अब हर परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की जानकारी सबके लिए जरूरी है जानना। तो कंप्यूटर से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सीरीज आपको बहुत ही सहायता करेगी। एक तरीके से आप कह सकते हो रामबाण के तरीके से आपकी ये सहायता करेगी। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करके बताएं कि यहाँ पे कंप्यूटर की सीरीज चल रही है। दोस्तों यूपीएससी के हर एक एग्जाम के लिए आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस, लाइव क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, प्रोवाइड कराई जा रही हैं सर्वसर सर के द्वारा। आप लोग जरूर उसे ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।